हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है। ये एक शॉर्ट आई थॉट के क्विक एनर्जी अपडेट हो रही है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, हमारे पास आया है मिररिंग। मे बी इंसान आपके बिहेवियर को मिरर कर रहे हैं या आप उनके बिहेवियर को मिरर कर रहे हैं। आई फील लाइक मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और फिर उन्होंने भी आपको, समथिंग लाइक दैट। अगर आप डिस्टेंट हैं तो वो भी डिस्टेंट हो रहे हैं। देन वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, वोंट लेट गो। मे बी उन्होंने आपको बोला कि आप साइको हैं। देन हमारे पास है GPS। मे बी इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं। मैसिव रिग्रेट्स। ओके, हो सकता है ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। अब ये इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं और उनको बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। टैटूज़ किसी के लिए सिंबॉलिक हो सकते हैं। और ड्रैगन कार्मिक लेसन, बॉल्ड हो सकते हैं आपके पर्सन। मे बी उनका हेयर फॉल हो रहा है। मे बी आपका हार्ट ब्रेक, लूजिंग स्लीप। मे बी इस कनेक्शन की वजह से इतने परेशान हुए आप, हेयर फॉल हो गया आपका इतना ज़्यादा। वी हैव फायर स्टॉर्म। मे बी उनकी फैमिली में बाल कम है लोगों के, और जूं जूं उम्र बढ़ती जाती है बाल कम होते जाते हैं। मे बी आपके पर्सन के बाल गिर रहे हैं आगे से बहुत ज़्यादा। एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये इंसान बहुत परेशान है, मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। इट्स लाइक जैसे एक इंसान बिल्कुल उसको लगता है अब हार नहीं जाता, एकदम डिफीटेड सा बस ऐसे बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीम करने के बाद, शाउट करने के बाद, फाइट करने के बाद अपनी किस्मत से, हर चीज़ से फिर ऐसे बैठ जाता है कि ओके, एकदम नम सा हो जाता है। हो सकता है वो कैफियत चल रही है आपके पर्सन की अब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबके लिए ये स्टेजेस डिफरेंट होंगी। मे बी आपके पर्सन अभी ब्रेकडाउन वाले स्टेज में हैं, जिसमें वो एकदम क्रेज़ी हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ देर बाद फिर वो इस तरह नम वाली सी कैफियत में हो जाएंगे। कुछ लोग अभी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ है, फिर ये तकलीफ़ एंगर में बदलेगी, फिर वो लैश आउट करेंगे, फिर उसके बाद वो नम वाली फीलिंग में चले जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हो सकते हैं लोग। बट देखिए कि यहाँ पर जो कलेक्टिव के लिए मैसेज है वो ये है कि आपसे दूर होना उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका दिल बहुत टूट चुका है। चाहे ये सब मेस उनकी वजह से क्रिएट हुआ, व्हाट्सोएवर सिचुएशन जो भी थी आप लोगों के दरमियान, ये इंसान को तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, चाहे वो ये आपको बताएं या ना बताएं। ओके, देखिए बड़ा क्लियर मैसेज आ गया, नॉट हैप्पी। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है, दे आर गोइंग क्रेज़ी। ये आपके एक्स हो सकते हैं। मे बी यू फील कि उनका कोई मेंटल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है उनका, अजीब समटाइम्स वो चीज़ें करते हैं। फिर है हमारे पास लव चाइल्ड, उनका चाइल्डहुड वूंड हो सकता है कोई, जो सरफेस पर आ गया कनेक्शन के बाद। एंड देन वी हैव अनएम्प्लॉयड बैड क्रेडिट। मे बी उनके सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं या उनके पास कोई जॉब नहीं है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट एल्स? वी हैव लव मैसेज, वर्क प्लेस अफेयर। हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको मिले थे, आपको मैसेज करने का सोचते हैं एक फिर से, यू नो, क्लोजिंग दिस साइकिल। सो दे डेफिनेटली फील कि आपने ये साइकिल क्लोज कर दिया है।
विद दिस एप्पल फॉरबिडन टाइप कनेक्शन था, मे बी आप लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, समथिंग लाइक दैट. फॉरबिडन फ्रूट, क्लोजिंग दिस साइकिल, लव मैसेज, सेल्फ लव, एंड देन बम्पिंग हेड्स. सो मे बी आप लोग आउट ऑफ नोवेयर मिल जाएंगे कहीं से, या फिर आप आउट ऑफ नोवेयर कहीं से मिल गए थे, फिर आपका कनेक्शन बन गया. बट इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ, सर फोड़ना, दीवार के अगेंस्ट सर फोड़ना. लाइक आपको ऐसा फील होता है कहाँ सर फोड़ लिया मैंने. ये इंसान का भी दिल कर रहा है दीवार में टक्कर मारने का. मतलब इस तरह की कैफियत उनके ऊपर तारी हो रही है, दिल कर रहा है चीज़ें तोड़ने का, स्क्रीम करने का, इस तरह से. मे बी कहीं स्क्रीम किया भी है उन्होंने अकेले में, पिलों में मुंह दे के, ऐसा भी हो सकता है. सो बहरहाल ये इंसान अच्छा नहीं फील कर रहे हैं इस वक्त, ये मैं आपको फॉर श्योर बता सकती हूँ अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं. स्पिरिचुअल chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening. तो ये उनकी spiritual awakening है, इससे ग्रो ही करेंगे वो, बैकवर्ड नहीं जाएंगे अगर वो चूज़ करेंगे तो. ये तो उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है. सो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि मैं पहले आपकी एनर्जीज़ देख लिया करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर कहते रहते हैं हमारी एनर्जीज़ चेक किया करें. तो मैंने सोचा चलें ठीक है, अब हम बल्कि कल से हम ऐसा करेंगे कि हम पहले ही आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम कार्ड्स निकालना शुरू करेंगे आपके पर्सन के लिए. सो अभी सिर्फ एक कार्ड मैं फ़िलहाल ले रही हूँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए. मेनली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर हैं आप इस वक्त मेंटली एंड इमोशनली, व्हाट्स गोइंग ऑन. मेरे व्यूअर की एनर्जी, डिवाइन मैसेज स्पिरिट, मेरे व्यूअर की एनर्जी. ओके, एक कार्ड आ गया. सो दिस इज़ यू, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. जैसे कि एक इंसान बड़ा एम्बिशियस है, जैसे एक इंसान के अंदर स्पार्क जाग गया ज़िंदगी के लिए. दे जस्ट वांट टू एन्जॉय लाइफ, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. आप एक्सप्लोरर, ट्रैवलर वाली आपकी एनर्जी है. आप एक बॉक्स में बंद नहीं होना चाहते, आप एक जगह पर स्टक नहीं होना चाहते. आपके अंदर ज़िंदगी जीने का स्पार्क है, या ये स्पार्क रिन्यू हुआ है, या आप शुरू से ऐसे इंसान थे फुल ऑफ लाइफ, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आप एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को एक ओपन माइंड के साथ. लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, लाइफ इज़ अ जर्नी, और आप इस जर्नी को इन्जॉय करेंगे. आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे एक ओपन माइंड के साथ. यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ, सेल्फ लव कर रहे हैं आप. नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़ हैं आपके दिलो दिमाग में अपनी ज़िंदगी को लेकर. आई रियली फील कि आप एक बहुत ओपन, ज़बरदस्त एनर्जी में हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन है. वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे आपकी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है. यू आर नॉट चेसिंग एनी थिंग, आप बस जी रहे हैं मज़े से. ये आपकी एनर्जी है. अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है मैसेज, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी. अब इसमें सबसे अच्छी बात यही है, तो कल से हम ज़रा ज़्यादा कार्ड्स निकाला करेंगे आपकी एनर्जी के लिए, फिर हम रीडिंग का आगाज़ किया करेंगे. सो आज मैंने सोचा कि थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, बिकॉज़ मैं भूल गई थी शुरू में कि मैंने ये डिसाइड किया था. तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक आइडिया ले चुके हैं. तो बड़ी ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं ये इंसान, तो आप देखिए किस कदर परेशान है और आप जी रहे हैं अब अपनी ज़िंदगी को, विच इज़ नाइस. लेट्स सी अब स्पिरिट, ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए. व्हाट डू दे वांट, डिवाइन मैसेज. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. दे आर मिसिंग योर लव, द वे आप उनसे प्यार करते थे, जताते थे. दे वांट कॉन्टैक्ट. वाओ, दे रियली वांट यू, दे लव यू. बहुत ज़्यादा पैशन और डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए इस वक्त. दे आर गोइंग क्रेजी लिटरली, क्योंकि आप एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं. ये जो आपकी एनर्जी है ये वो पिक कर रहे हैं, और दे रियली वांट टू बी इन योर लाइफ. उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस आउट कर रहे हैं वो.
जो फ़न आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, हैपनिंग्स, दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। सो ये मिसिंग आउट वाली फीलिंग उनको बड़ा हॉन्ट कर रही है। क्या चल रहा है? आई रियली वांट बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आउट ऑफ नो वेयर आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। व्हाट एल्स? ओके, वर्क प्लेस अगेन मैसेज आ रहा है। वी हैव स्ट्रेंथ। सो वो देख रहे हैं कि मैंने तो सोचा था ये बहुत ही कोई सेंसिटिव, लवी डवी, स्वीट इंसान है, बट उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इक्वली स्ट्रॉन्ग भी हैं। आपकी स्ट्रेंथ हैरान कर रही है उनको। तो मे बी अगर आप लोगों की सेम वर्क प्लेस थी तो उन्होंने छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया, या आप छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं, रूमर्स फैले हुए हैं और आप उन तक भी पहुंच रहे हैं सारे। तो ये चीज़ भी उनको बड़ा परेशान कर रही है कि आप चले जाएंगे, फिर आपको कैसे देखा करेंगे रोज़। जिनकी वर्क प्लेस सिचुएशन है उनका बता रही हूँ। मे बी आप शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आप सेम बिल्डिंग में रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ शिफ्ट हो रहा है और ये इंसान हो रहे हैं बेचैन और परेशान और क्रेज़ी। अगर आप लोग ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या वट एवर, थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब आमना सामना नहीं होता है रोज़, तो इसका मतलब ये है कि बस ये जो एनर्जी शिफ्ट है आपका उनको महसूस हो रहा है। सो शिफ्ट तो कुछ ना कुछ हुआ है, एनर्जी कह लें, रेजिडेंस कह लें, वर्क, वट एवर। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लियो है, एरीज है, जेमिनाई है, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो ये इंसान के दिलो दिमाग में खलबली मची हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी है ना, इट्स वर्किंग लाइक मैजिक। एनर्जी आपको पता ही है कि इट्स जस्ट लाइक मैजिक। आप कुछ ना भी बोल रहे हो तो लोगों को महसूस हो जाता है कि आप ज़िंदगी में बेटर कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। सो ये इंसान को भी वही चीज़ें फ़ील हो रही हैं सारी आपके बारे में, और दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। तो आज की रीडिंग का तो एक ही लाइन है कि दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी फॉर यू, कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। ये इंसान आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी यू सो बैड। आपको पता है, आपका लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर अभी उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है, विश क्या है, तो वो कहेंगे कि बस मुझे उससे मिलवा दो, उसकी एनर्जी, उसकी मोहब्बत एक दफ़ा मुझे और एक्सपीरियंस करनी है, वो ये कहेंगे। लिटरली ये वाली एनर्जी है कि वो एक और दफ़ा आपका प्यार फील करना चाहते हैं। बड़ा उनके दिल में एक बहुत ही बैड फीलिंग है, लाइक अपने को लेके बड़ी बैड फीलिंग है कि आई एम जस्ट अ लूज़र, मुझसे कुछ नहीं हो सका, मेरी ये सज़ा है, मैं कभी डिज़र्व करती ही नहीं थी या कभी करता ही नहीं था डिज़र्व उसको, समथिंग लाइक दैट। बहुत उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ हुआ है इस वक्त। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। बात करना चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ swords, स्टक इन देयर हेड, इतना ज़्यादा स्टक हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो उनके अपने दिमाग ने बनाई हुई हैं, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मौजूद हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो भी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट वो उसको अवेल नहीं कर रहे हैं। वो चूज़ कर रहे हैं स्टक रहना, राइट। आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो कामयाब हो सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बट वो चूज़ कर रहे हैं मिजरेबल होना, वो चूज़ कर रहे हैं स्टक रहना नेगेटिव थॉट्स में, यू नो। सो दे फील कि आप शाइन कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आप मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे बिकॉज़ आप बहुत आगे बढ़ गए हैं ज़िंदगी में, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है।
इस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी और यही वो सोच रहे हैं। यू आर जस्ट शाइनिंग ब्राइट विद द स्टार। हो सकता है आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मे बी आप कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर या पब्लिक आई में हैं, या पीआर का काम करते हैं आप, मैनेजर भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके वर्क को, जो भी आप काम करते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है जहाँ कहीं भी आप जाएं, जो भी आप काम करें। आई रियली फील कि आप वो इंसान है कि जिसे कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। दूसरों के लिए इतने लकी, आप ख़ुद भी बहुत लकी हैं और आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लाइफ में। आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं। यू हैव अ लॉट टू ऑफ़र हर लिहाज से। लाइक आप बहुत अबंडेंट हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि आप ये सोचते कि यार इतना टूटने के बाद भी आई हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? मेरे इस छोटे से दिल में कितना सारा प्यार समाता है, यू नो। मे बी आप हैरान होते होंगे अपनी इस एबिलिटी पर। दिस इज़ अमेजिंग। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग बड़े बिटर हो जाते हैं ज़िंदगी को सह सह कर, और बहुत मैजिकल होते हैं वो लोग जो लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। स्टिल उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो लोगों को समझते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो दुनिया में गुड तलाश करते हैं, बिलीव करते हैं कि दुनिया में गुडनेस है। ऐसे लोग जेम्स हैं, जो कि मेरे जेम्स देख रहे हैं ये वीडियो अभी। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। आप शाइन कर रहे हैं अनअपोलोजेटिकली। दैट्स व्हाट आई रियली वांट फॉर यू। और मुझे नहीं लगता कि आप को वो चाहिए हैं अपनी ज़िंदगी में। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, इन्जॉइंग एवरी मोमेंट। वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो आप तो लिव कर ही रहे हैं ना अपनी लाइफ अच्छे से। ये वाली एनर्जी है। आई डोंट नो आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं। हो सकता है बस मुझे सुनने के लिए बट हो सकता है बस ऐसे ही आपने कहा चलो देखते हैं उसकी एनर्जी क्या है आजकल। सो देख लीजिए, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा। What's नेक्स्ट? वेडिंग का कार्ड देखा है मैंने। अभी मुझे ऐसा लगा आप कह रहे हैं वेडिंग की तो बात ही ना करो, नहीं करनी शादी। थक गए हैं सुन सुन के ये शादी शादी। What's next? बटरफ्लाई, सेलिब्रेट, अनसीन। जो भी आगे आ रहा है आपको नहीं पता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन विद द बटरफ्लाई, इस पे जो लिखा है हम उसको रीड नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपको पता है मैं इंट्यूटिव रीडर हूँ। सो जो लिखा है हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। विंडो, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, ट्विन फ्लेम। कोई ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जिसके साथ आप बहुत डीपर लेवल पे कनेक्ट करेंगे। यही इंसान भी हो सकते हैं, बिकॉज़ हम इन्हीं के लिए देख रहे हैं ना। ये भी हो सकते हैं, कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, क्योंकि ये जो विंडो है ना, इससे न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। बट जो भी होगा आई फील कि आप बहुत खुश होंगे उसमें। आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपको कोई दुख, तकलीफ़, ग्रीफ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी नेक्स्ट होने वाला है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप सेलिब्रेट करेंगे। आप खुश नज़र आ रहे हैं, जो भी होगा आप खुश नज़र आ रहे हैं। आपके दिल में कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज। व्हाट एल्स? एक दो कार्ड्स आपकी गाइडेंस के लिए ले लेते हैं। आप तो वैसे भी एक बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, और इसी वजह से तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा यही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप कोई एफर्मेशन कहना चाहते हैं तो आप बस कहें आई एम ब्लेस्ड,
एंड थैंक यू यूनिवर्स। बस ये दो चीज़ें अगर आप कहेंगे तो भी आप देखिएगा क्या क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। सो वाइटैलिटी एंड रिफ्लेक्शन, रीइग्नाइट योर एनर्जी एंड एम्ब्रेस। वाओ, मैंने आपको क्या बोला था, आपका पैशन रीइग्नाइट हुआ है, स्पार्क रिन्यू हुआ है या ऑलरेडी आप में था। एम्ब्रेस न्यू बिगेनिंग्स विद इंथुजियाज़म, आपके अंदर इंथुजियाज़म ऑलरेडी है। हमने आपकी एनर्जी जब देखी थी तो हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, राइट? कहाँ है? और ये एंथुजियाज़म का कार्ड है, ये एक फ्रेश एनर्जी है। इसको देख के कभी लगता ही नहीं है कि ये इंसान कभी थका था या इसने कुछ देखी है बिटरनेस ज़िंदगी में, हालांकि आपने देखी है। बट यू स्टिल चूज़ टू बी दिस वेरी लाइट हार्टेड, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, राइट? सो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये एबिलिटी। सो रिफ्लेक्शन, फाइंड बेटर वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू रिफ्लेक्शन। आप करते हैं, यू डू ट्राई, आई फील स्टिल। सो आपके लिए ही मैसेज है, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिफ्लेक्ट किया करें, अलोन टाइम में बैठ के सोचा करें आप क्या चीज़ आपको और चेंज करनी चाहिए, अपने में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी हैबिट आपको छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। सो ये आपका मैसेज है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ओल्ड लव, एक्स, घर, गाड़ी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं और गोल्स हैं, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए ज़रूर आप मैनिफेस्ट करें, ज़रूर आपके गोल्स पूरे होंगे। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप अपने जहन में कोई गोल सेट करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। आपने इस हक से मांगनी है कि यू डिज़र्व इट। ये नहीं कि हाँ ये मुझे मिल जाए, ऐसे काश हो जाए ना, ऐसा ऐसे नहीं। आपने कहना है मुझे मिलेगा ये, आई डिज़र्व इट, मुझे मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ जब आप करेंगे तो आप मैनिफेस्ट करेंगे ज़िंदगी में। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए सही। कभी भी आपने लैक वाले माइंडसेट से नहीं करनी कोई भी चीज़। ओन करें हर चीज़ को कि आप डिज़र्व करते हैं, और फिर होंगी आपकी ज़िंदगी में। सो अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, मैं बहुत खुश हूँ एवरी सिंगल डे, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और आई होप कि इस साल हमारा 100 के ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से है ही सब कुछ आप लोगों ने किया। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी। 100 के हमारा जल्दी हो जाए, 98 तो हम हिट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला 100 के भी हमारा हो जाएगा इस साल ही, होपफुली। सो कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। अगर आप देखते रहते हैं वीडियो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, मुझे सब नज़र आ जाता है एनालिटिक्स में। सो एनीवे, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।